अस्सलामुअलैकुम क्लास 1। बेटा आज वीक 2 डे 4 में हम अपने सबक नंबर 2 प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बच्चों से प्यार की मुकम्मल बुलंदखानी करेंगे। चलें अब हम अपनी बुलंदखानी शुरू करते हैं। जल्दी से सब बच्चे अपनी किताब निकालें और सफ़ा नंबर 10 पे आ जाएं। कल हमने जहाँ तक बुलंदखानी की थी उसके आगे की बुलंदखानी हम मुकम्मल करते हैं। अपने प्यारे नवासों देखें, नून वाव अलिफ नवास, सीन वाव नून गुन्ना, नवासों। जनाब हज़रत इमाम हसन व हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपने कंधों, काफ नून धाल, ये दाल को दो चश्मी ही के साथ मिला के पढ़ेंगे, धाल वाव नून हुन्ना, कंधों पर सवार कर लेते, उन्हें चूमते, चेवाओ मीम ते बढ़िए, चूमते और प्यार से सूंघा, सीन वाव नून सूंघ घा फलिफ घा, सूंघा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, ये दोनों मेरे फूल हैं। फूल फे वाउलाम फूल। दोबारा पढ़ते हैं। अपने प्यारे नवासों, जनाब, ये जनाब को भी बेटा अंडरलाइन कर लें, इस पर भी ख़त का निशान लगा लें, जीम नून अलिफ जनाबे, जनाब हज़रत इमाम हसन व हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपने कंधों पर सवार कर लेते, उन्हें चूमते और प्यार से सूंघा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, ये दोनों मेरे फूल हैं। ठीक है बेटा, यह आज हमारी बुलंदखानी मुकम्मल हो गई। एक मरतबा शुरू से हम अपनी बुलंदखानी को कर लेते हैं, दोबारा ये वाला सबक पूरा पढ़ लेते हैं। सही है, चलें। प्यारे रसूल करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बच्चों से बेहद प्यार था। सिर्फ़ मुसलमान ही नहीं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों के बच्चों से भी प्यार करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को पहले सलाम करते, उन्हें सवारी पर अपने साथ बिठा लेते। मजलिस में अगर कोई खाने पीने की चीज़ आती, मसलन खजूर, फल या कोई और चीज़, तो वहाँ मौजूद बच्चों को सबसे पहले अता फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बच्चों से सख्ती से पेश आना और थप्पड़ मारना और डांट डपट करना पसंद नहीं, बल्कि प्यार और मोहब्बत से बच्चों की तरबियत करने की हिदायत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के सर पर शफ़क़त से हाथ फेरते, उन्हें गोद में उठा लेते और चूमा करते थे। बच्चे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद प्यार करते थे। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते, भाग कर आ जाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टांगों से लिपट जाते। अपने प्यारे नवासों, जनाब हज़रत इमाम हसन व हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपने कंधों पर सवार कर लेते, उन्हें चूमते और प्यार से सूंघा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ये दोनों मेरे फूल हैं। बेटा इस सबक में हमने किसके बारे में पढ़ा? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा। उन्होंने क्या बताया कि जो है बच्चों से कैसे प्यार और मोहब्बत से बात करनी चाहिए और हमें सलाम करने में पहल करनी चाहिए, और वो भी ख़ुद बच्चों से बहुत प्यार करते थे और बच्चे भी उनसे बहुत प्यार करते थे। और अपने दोनों नवासे हज़रत हसन व हुसैन दोनों से वो बहुत प्यार करते थे, उनको अपने कंधे पे सवार कर लेते, उनको प्यार करते और उनके लिए क्या कहते थे, ये दोनों मेरे फूल हैं। ठीक है बेटा, अब जितने भी हमने यहाँ पे नए अल्फाज देखे हैं, नवासों, जनाब, चूमते, कंधों, सूंघा, फूल, तो ये जो है अब हम अपनी कापी में करेंगे। तो जल्दी से सब बच्चे अपनी कापी खोलें और फिर अपनी कापी में पेज पे लिखें। क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो हम अपना
इंडेक्स बनाएंगे। इंडेक्स में यहाँ क्या लिखेंगे, नए अल्फाज करने वाले हैं अभी हम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नए अल्फाज। ठीक है बेटा, अब जल्दी से अपनी कापी आगे खोलें और तारीख़ लिखना नहीं भूलिएगा। जब भी जो भी काम करेंगे तो उसकी तारीख़ हम लाजमी लिखेंगे। सही है, चलें अब हम अपना पेज खोलते हैं जिसमें हमने काम करना है। वीक 2 डे 4 में हमें नए अल्फाज लिखने हैं। हमारे नए अल्फाज कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है नवासों, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे नवासों। नून की आधी शक्ल बनाएंगे, नून को वाव से मिला देंगे, नवा, अलिफ लगाएंगे, ये हो जाएगा नवा। सीन की आधी शक्ल और वाव और नून हुन्ना, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, नवासों। ठीक है बेटा, अब उसके बाद कौन सा है हमारे पास, नवासों के पास है जनाब। अब यहाँ पे हम लिखेंगे जनाब। जनाब कैसे लिखेंगे बेटा, जीम की आधी शक्ल बनाएंगे, नून की आधी शक्ल के साथ हमने बना दिया अलिफ और उसके साथ बना दिया हमने बे, तो ये क्या बन गया बेटा, जनाब। क्या बन गया, जनाब। जनाब के बाद हमारे पास कौन सा है, कंधों। क्या है हमारे पास, कंधों। अच्छा, मैंने आपको वाहिद जमा में बताया था कि अगर हम किसी भी अल्फाज के, कुछ हमारे पास अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके साथ हम वाव और नून हुन्ना लगा देते हैं, वो जमा बन जाता है। तो यहाँ पे भी ये क्या है, ये जमा का ही हमारे पास हुर्फ दिया जो है दिया हुआ है, और वो क्या है, कंधों। काफ नून कंध, दो चश्मी है के साथ हमने वाव और नून हुन्ना लगा दिया, तो ये क्या बन गया हमारे पास, कंधों। अगर ये एक होता तो ये क्या होता हमारे पास, कंधा। तो ये हम ऐसे लिखते, लेकिन ये जमा है, इसके आगे वाव और नून हुन्ना लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, कंधों। ठीक है बेटा, अब उसके बाद क्या है हमारे पास, चूमते। तो कैसे लिखेंगे, चे के साथ वाव मिला देंगे, मीम की आधी शक्ल, ते की आधी शक्ल और बड़ी, ये क्या बन गया हमारे पास, चूमते। ठीक है बेटा, अब इसके बाद क्या है हमारे पास, सूंघा। क्या है, सूंघा। सीन की आधी शक्ल के साथ वाव, नून के साथ, नून की आधी शक्ल के साथ गाफ और उसके साथ अलिफ, ये क्या बना हमारे पास, सूंघा। क्या बन गया बेटा, सूंघा। अब और क्या है हमारे पास, आखिरी है हमारे पास फूल। क्या है हमारे पास, फूल। फे के साथ वाव बना देंगे, फे वाव फूल, आम फूल। सही है, अब हम एक मरतबा पढ़ लेते हैं, नवासों, जनाब, कंधों, चूमते, सूंघा और फूल। ठीक है बेटा, ये इसी तरह से आपने अपनी कॉपी में करना है और ये अल्फाज इमला के लिए याद करने हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आगे की तरफ। हमें आगे और क्या काम करना है, देखें यहाँ पे भी हमें डे 4 में काम करना है और इस तरह से अपनी पेज को मेंटेन कर लेना है। सही है, अब सब बच्चे जल्दी से अपने सफ़ा नंबर 12 पे आ जाएं और सफ़ा नंबर 12 पे हमने क्या करना है, हमें अल्फाज मायने हमारे पास दिए हैं वो आज हम कॉपी में करेंगे। तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, एक तरफ हम लिखेंगे अल्फाज और दूसरी तरफ लिखेंगे मायने। ठीक है, इस तरह से। सही है बेटा, इस तरह से हमने यहाँ पे लिख लिया अल्फाज मायने। और अब हम यहाँ पे जितने भी हमारे पास ये अल्फाज दिए हुए हैं हम ये अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अभी मायने नहीं लिखेंगे, पहले हम क्या लिखेंगे, अच्छा ये मायने जो हैं हमारे पास क्योंकि ज़्यादा हैं तो हम यहाँ पे मानी करके लिखेंगे, इसके साथ अलिफ भी लगा देंगे। सही है, तो कैसे लिखेंगे, ऐसे। सही है ना। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम यहाँ पे अपने ये सारे अल्फाज अपनी कॉपी में लिखेंगे। देखिए बेटा, हमने जो है यहाँ पे अपने सारे ये अल्फाज जितने भी हमें दिए हुए थे हमने वो यहाँ अपनी कॉपी में लिख लिए हैं, जिसमें हमारे पास है सवारी, मजलिस, नवासा, शफ़क़त, हिदायत। अब हम इसके मायने लिखेंगे। हमारे पास जो यहाँ पे मायने दिए हुए हैं बेटा, ये हमारे पास देखें, क्या हम एक मतलब पढ़कर देखते हैं ये हमारे पास क्या सही मायने हैं। देखें, सवारी, सवारी का क्या मतलब होता है, बेटी का या बेटा, ऐसा तो कुछ मतलब नहीं होता। सवारी का, बेटी का बेटा, ऐसा कोई मतलब होता है। मजलिस, हुक्म, कोई काम करने का तरीका बताना, मजलिस का ये मतलब होता है।
नहीं ना, तो इस तरह इसीलिए हम ये वाला काम जो है अपनी कॉपी में करेंगे और तरतीब से हम ये जितने भी हमारे पास मायने दिए हुए हैं हम उनको देखेंगे और सही अल्फाज के आगे उसके मायने लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला क्या अल्फाज है, हमारे पास है सवारी। देखते हैं सवारी का क्या है, बेटी का बेटा नहीं, सवारी का ये नहीं होता। हुक्म कोई काम करने का तरीका बताना नहीं। चंद लोगों को एक साथ बिठाना नहीं। जिस पर हम सवार हों, प्यार मोहब्बत। आपको देखें इसमें हमारे पास एक चीज़ आ रही है सवार, तो ये सवारी का क्या हो गया, सवार। ये देखें जिस पर हम सवार हों, जिस पर हम सवार होते हैं उसी को तो हम सवारी कहते हैं ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसके मायने हम वही यहीं पे लिख देंगे। जिस पर, जीम सीन जिस, पेरे पर, जिस पर, हे मीम हम, सवार, सीन वाव अलिफ, सवार रे, सवार, हे वाव नून गुन्ना, सवार हो। ठीक है बेटा, तो सवारी का क्या मतलब है, क्या मायने हैं इसके, जिस पर हम सवार हों। उसके बाद हमारे पास क्या है, मजलिस। अब मजलिस का देखें, मजलिस बेटी का बेटा नहीं। हुक्म कोई काम करने का तरीका बताना नहीं। चंद लोगों को एक साथ बिठाना, क्या ये सही है, चंद लोगों को एक साथ बिठाना। जब हमारे पास मजलिस हम किसे कहते हैं बेटा, हम जो हमारे पास बहुत सारे लोग होते हैं, जो हमारी बहुत सारी गैदरिंग हो जाती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, हमारी मजलिस बन गई है हम लोग, यानी कि एक मजलिस में बैठे हुए हैं। तो ये वाली जो है उसका मायने है वो बिल्कुल सही है। चंद लोगों का एक साथ बैठना सही है। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे हम चे नून दाल चंद, लाम वाव लो, गाफ वाव गोलो, नून हुन्ना, चंद लोगों का एक साथ, सीन अलिफ साथ थे, साथ बे ये थे, बैठ, और उसके साथ अलिफ लगा देंगे, नहीं नून बैठ ना, नून अलिफ ना, बैठ के साथ हम क्या मिला देंगे, नून अलिफ ना, बैठना। ठीक है बेटा, मजलिस चंद लोगों का एक साथ बैठना। अब देखें हमारे पास उसके बाद क्या है, नवासा। नवासा का क्या मतलब होता है, नवासा का मतलब होता है, क्या मायने होते हैं, बेटी का बेटा। तो यहाँ पे क्या आएगा, बेटी, बे ये टे छोटी ये टी, बे ये टे छोटी ये टी, बेटी, काफ अलिफ का, बे ये टे अलिफ टा, बेटा, बे ये टे अलिफ टा, बेटा, बेटी का बेटा। सही है बेटा। अब आपके पास क्या रह गया, शफकत और हिदायत। इन दोनों के मायने आप यहाँ काफ़ी में से दिखेंगे और यहाँ लिख देंगे, जो जिसका मायने है वो सही मायने आप वहाँ पे लिख देंगे। सही है बेटा, जज़ाकल्लाह।